सोना तो सभी को अच्छा लगता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे सोना ना पसंद हो। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, काफी एनर्जेटिक रहता है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक भी इसी सब्जेक्ट को लेके है कि किस तरह से सोएं, क्या करवट लें, कैसे सोना चाहिए, हाउ टू स्लीप इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। लेकिन गलत तरीके से सोना आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, ये आप नहीं जानते। हम में से 70% लोग ऐसे हैं जिनको सोने का तरीका बिल्कुल नहीं आता या बहुत गलत तरीके से सोते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से सोना है, आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए और हम किस करवट सोए तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस दिशा में सोना चाहिए। हमें हमेशा दक्षिण दिशा में सर रख के सोना चाहिए। हमेशा आपका जो सिर है वो साउथ की ओर रहना चाहिए और आपके जो पैर है वो नॉर्थ की तरफ। क्यों नॉर्थ की तरफ सर रख के ना सोए, उत्तर में क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब आप उत्तर की तरफ सर रख के सोते हैं तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ ज्यादा होता है। इससे ब्रेन में बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो इससे आपको दूसरे दिन भी थकान, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना और निद्रा की समस्या भी होती है और आपको बहुत ही ज्यादा टायर्डनेस फील होती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा साउथ की तरफ सिर रख के सोएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे ही खाना खाया तो उसके बाद में वो सो जाते हैं, लेकिन ये गलत है। खाना खाने के कुछ देर बाद में आपको बैठना चाहिए। आप चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन करने का तरीका आप मेरे ई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वज्रासन में आप कम से कम 2 से 5 मिनट तक बैठें और उसके बाद में अगर आप सोना चाहें तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाने के बाद में सोएं तो हमेशा बाईं ओर करवट लेके सोएं, दाहिनी ओर करवट ना लें। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप आप जरूर रखें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको किस तरह से सोना चाहिए। हमें लगातार सीधे नहीं सोना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सीधे सोते रहते हैं, लेकिन सीधे सोने से हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, हमारी आंतों की क्रियाशीलता है वो प्रभावित होती है। लंबे टाइम तक सीधे सोने से हमारी कमर में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए कोशिश करें कि लगातार सीधे आप ना सोएं। यूजुअली जो लोग सोते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। ज्यादातर लोग जब सोते हैं तो या तो पैरों को क्रॉस करके सोएंगे, पैरों को हिलाने की आदत होती है, या फिर अपने हाथों को पेट पे रखेंगे। कुछ लोग दोनों पैरों को फोल्ड करके सोते हैं। फोल्ड करके सोने से हमारे पेट पर दबाव आता है और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता। और कभी पैर फोल्ड करके वो पैरों को ऊपर रख लेते हैं और पैर थोड़ी देर लगातार मूव करते रहते हैं, लेकिन ये सारे तरीके गलत है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता और हमारे पेट पे दबाव पड़ता है। इससे आगे जाके आपके कमर दर्द की समस्या भी होने लगती है। तो ये सारे तरीके जो है वो गलत है। तो जैसे ही आप दाएं तरफ मुड़ के सोते हो तो आपका गैस्ट्रिक जूस जो है वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे हमें किसी ने उल्टा लटका दिया। कुछ लोग उल्टी दिशा में सोते हैं इस तरह से। ये सबसे गलत तरीका है हमारे सोने का। उल्टी दिशा में आपको कभी नहीं सोना है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उल्टा सोने से आपको हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। दिल से जुड़ी हुई समस्या के लिए तो आपको उल्टा कभी नहीं सोना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको उल्टा लेटने की वजह से भी आती है, तो अगर आप भी उल्टा सोने के शौकीन हैं तो अभी से आप उल्टा सोना छोड़ दीजिए। एक और तरीका है जो भी ज्यादातर लोग करते हैं, जैसे कुछ लोग पूरा ऐसे स्क्वीज अपने आप को पूरा दबा के सो जाते हैं इस तरह से। ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे आपके पेट पे जो दबाव पड़ता है, आपकी आंतों पे प्रेशर पड़ता है और बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है। इसीलिए ये आदत भी आप छोड़ दीजिए। और जब भी आप उठें तो हाथ का सहारा लेते हुए उठें, ताकि किसी भी तरह का अपनी बॉडी पर जोर ना पड़े। आपको लेफ्ट की तरफ करवट लेके सोना है। सबसे बेस्ट तरीका जो सोने का है वो है बाईं ओर करवट लेना। अभी आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने बाईं ओर करवट ली है। दोनों घुटने आपस में मिले हुए हैं, दोनों एड़ी पंजे आपस में मिले हुए हैं और मेरा हाथ का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सीधा है। ये डायरेक्शन आपका बहुत ही सही है। आपको खाना खाने के बाद में भी अगर आपकी आदत है तो आपको इसी डायरेक्शन में सोना चाहिए। आप चाहे तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं। बाईं ओर सोते वक्त आप हाथ को ऐसे मोड़े नहीं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाता। आप धीरे धीरे कोशिश करिएगा। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप बाईं ओर करवट लेके सोते हैं
तो इससे आपका पूरा सिस्टम भी उस अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पेट है, स्टमक है, वो भी बाईं ओर होता है और हमारा हार्ट भी बाईं ओर होता है। तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और हमारा फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। खाना छोटी से बड़ी आंत में आसानी से पहुंच जाता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि बाईं ओर करवट लेके सोए। सोने के साथ साथ आपके बैठने का पोस्चर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। कभी भी कड़क के बिल्कुल नहीं बैठना है, ना ही गर्दन झुका के या कमर झुका के बैठना है। दोनों ही पोस्चर गलत है। आपको बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ही मोटा पिलो यूज करते हैं, तो ध्यान रखें कि पिलो ना तो ज्यादा मोटा हो और ना ही ज्यादा पतला, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो हेल्प करेंगे कि आपको बाईं ओर ही सोना है, दाहिनी ओर करवट नहीं लेनी है। तो इसके लिए आपको शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप सोएंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। जब भी आप दाहिनी ओर करवट लेके सोए तो उस दिशा की ओर कुछ चीजें रख लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ कुछ है और मुझे इस दिशा में नहीं मुड़ना है। चाहे तो उस कॉर्नर में आप लैंप रख लीजिए, लैंप की लाइट को ऑन कर लीजिए ताकि आपको लाइट की रोशनी में नींद ना आए और आपको ऑटोमेटिकली बाईं ओर मुड़ना पड़े। अब मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपके डेली रूटीन लाइफ के लिए बहुत ही हेल्दी है। जैसे ही आप सो के उठे तो उठते टाइम आपको दाहिनी ओर करवट लेके धीरे से उठना है। कभी भी आप झटके से ना उठे। झटके पर उठने से आपकी कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में झटका आ सकता है और आगे जाके आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कभी भी आपको आरामदायक स्थिति में दाहिनी ओर करवट लेके ही उठना है। उठते ही कुछ देर बैठे और उठने के बाद में 2 मिनट तक आंखें बंद ही रखें। अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, बिल्कुल उसमें आप आलस नहीं करें। अच्छे से बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है और फिर आपको बेड से उठना है। जब भी आप नींद से सो के उठे तो कोशिश करें डेली आपको थोड़ा हल्का गर्म पानी पीना है और सबसे बेस्ट है कि आप तांबे में रखा हुआ पानी पिए। ये आपके पेट के लिए भी अच्छा है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा और आपका डाइजेशन इम्प्रूव करेगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे ही वो नींद से उठते हैं तो वो स्नान करने चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। इससे हमारे ब्रेन पे, हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपको अगर स्नान करना है तो आप कम से कम हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद नहाने जाएं। अगर आपकी भी ऐसी ही आदत है तो प्लीज आप इस आदत को बदलिए और आधे घंटे बाद में नहाइए। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए। इससे आपका पूरा दिन हेल्दी रहेगा और आप खुद अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आज हमने जाना किस तरह से सोना चाहिए, कौन सी करवट लेके सोएं, किस दिशा में सोना है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप अपने आप को रख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी और फिट। काफी लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही वो सोने जाते हैं तो उनको 1 या 2 घंटे तक नींद नहीं आती, काफी बेचैनी होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सोने जाएं तो उससे पहले सरसों के तेल से अपने पैरों के तलवों पे हल्की मसाज करें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा और ये कंटिन्यू आप कम से कम 1 महीने तक कीजिए। टिप नंबर 2, आप सोने से पहले कुछ देर हो सके तो 15 से 20 राउंड अनुलोम विलोम के जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से आपको काफी रिलैक्स फील होगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप सोने जाएं तो 15 से 20 राउंड अनुलोम विलोम के जरूर कीजिए। आप ये भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। ये जो हमारा शरीर है ये बहुत ही अनमोल है। हमारे शरीर का कुछ भी पार्ट, कोई भी पार्ट अगर जरा सा भी खराब हुआ तो वो हमें मार्केट में नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने ही करोड़ों या अरबों रुपए दे दो, लेकिन वो चीज आपको एज इट इज कभी नहीं मिल सकती। तो जितना हो सके अपने शरीर पर आप ध्यान दीजिए, योग एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को कम से कम दिन में 1 घंटा आप अपने शरीर को दीजिए। इससे आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे और अपने मन को भी। और बॉडी इज आवर टेम्पल, इसीलिए शुरू से आयुर्वेद में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और लेके आऊंगी आपके लिए और कुछ ऐसा ही नया। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर योगा विद काजल।